चंद्रयान की लॉन्चिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत में इसको लेकर उत्साह का माहौल है। ये किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा है। चंदा मामा की कहानी जो हमने बचपन में पढ़ी सुनी, वो अब ज्यादा दूर नहीं। लेकिन ये सब होगा कैसे? चंद्रयान 3 जमीन से लेकर चांद तक कैसे पहुंचेगा? ये सारे सवालों का जवाब भी हम लेकर आए हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर एक नया इतिहास लिखेगा। ये मिशन कई मायनों में खास है। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी ताकत बन जाएगा। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष यान के सफलतापूर्वक उतरने की उम्मीद इस समय सभी देशवासियों को है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए इसरो कई वर्षों से प्रयासरत है। वर्ष 2019 में भी एक बार प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर दोबारा इसरो चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा की सतह की जानकारी जुटाने को तैयार है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर चांद की सतह पर उतरने तक की पूरी कहानी समझाते हैं। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को 100 से 160 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। आइए आपको LVM-3 रॉकेट के बारे में सबसे पहले समझा दें। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है। LVM-3 का वजन 640 टन है और कुल लंबाई 43.5 मीटर। ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड लेकर जा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन तकरीबन 1.7 टन है। इसमें लगे प्रोपल्शन का वजन तकरीबन 22 टन और लैंडर के अंदर 26 किलो का रोवर भी है। तकरीबन 3 टन के पेलोड को धरती की ग्रेविटी से विपरीत ऑर्बिट तक LVM-3 ले जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे लेकर के धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। आपको साधारण भाषा में समझाएं तो जैसे आप घर से निकलते हैं, फिर गली से निकलते हैं, फिर हाईवे से निकलते हैं, उसी तरीके से चंद्रमा के चारों तरफ 5 चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं। 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर का नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम होगा, रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा, लैंडर मॉड्यूल शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा, रोवर चंद्रमा में घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा। लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर की गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 100x30 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में जाएगा, जहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, जबकि लैंडर चांद की सतह पर उतरना शुरू कर देगा। ऐसे में आपको ये भी समझना चाहिए कि लैंडिंग से ठीक पहले क्या होगा। चंद्रमा की सतह से ऊपर चक्कर लगाएगा, 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड मॉड्यूल की कक्षा में जाएगा, 100x30 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। लैंडर चांद की सतह पर उतरना शुरू कर देगा। तो ये तो बात हो गई चांद पर उतरने की, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। पिछली बार के सबक भी इस बार वैज्ञानिकों के सामने हैं। ऐसे में हम आपको समझाते हैं कि आखिर चांद पर कैसे चंद्रयान 3 का लैंडर उतरेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे हैं 4 इंजन। इन इंजन को थर्स्टर्स कहते हैं। 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा करता है प्रत्येक इंजन। लैंडर के चारों तरफ 8 छोटे इंजन्स लगे हैं। यान को दिशा देने और घुमाने में मदद करेंगे छोटे इंजन। इनको लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम की मदद से लैंडर धीरे धीरे नीचे उतरेगा। चांद की सतह पर लैंडर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से उतरेगा। सतह पर उतरते समय 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से होवर करेगा। चांद पर यान के उतरने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। इनमें तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें सेंसर्स बड़ी मदद करते हैं। तो आपको सेंसर्स का पूरा रोल भी समझाते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर में सैकड़ों सेंसर्स लगे हैं। लैंडिंग के वक्त कई कामों में मदद करेंगे।
समय, ऊंचाई, जगह, पत्थरों से लैंडर को बचाने में मदद करेंगे। 7 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 की लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही सेंसर्स काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर दिशा, गति और लैंडिंग साइट फाइनल करेगा। चंद्रयान 3 का सफर तो लॉन्चिंग के साथ ही शुरू हो जाएगा, लेकिन इसे चांद की सतह तक पहुंचने में कम से कम 1.5 महीने का वक्त लग जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये भी समझिए। धरती से चांद की दूरी तकरीबन 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान को इसे तय करने में 45 से 48 दिन लग सकते हैं। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा, जो धरती का चक्कर लगाता रहेगा और प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाता रहेगा। एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपल्शन की मदद से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अपने कदम जमाना चाहता है। दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो करके दिखाना चाहता है, जिसमें चंद्रयान मिशन बड़ी भूमिका निभाएगा। आखिर भारत ने अपने चंद्रयान मिशन पर कितना खर्च किया, वो भी आपको बता देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लागत 615 करोड़ रुपए, चंद्रयान 2 के पूरे मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए, 603 करोड़ मिशन की लागत, 375 करोड़ रुपए लॉन्च की लागत। चंद्रयान 1 मिशन में कुल 386 करोड़ रुपए लगे थे। भारत का चंद्रयान मिशन न्यू इंडिया की अंतरिक्ष में ताकत का मजबूत हस्ताक्षर होगा। चंद्रयान 2 के बाद से भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ सीखा है, बदला है, और इसलिए इस बार उम्मीद है कि भारत अपना झंडा चांद पर ऐसा लहराएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एक तरफ चंद्रयान 3 को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मन में कई सवाल भी। पिछली बार चंद्रयान 2 के समय हुई गलतियों से क्या सबक सीख लिया है? इस बार क्या अलग तैयारी की गई है? फिर वैसा कुछ ना हो जिसने भारत की उम्मीदों को धूमिल कर दिया था। इसको लेकर क्या प्लानिंग है, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 3, 2, 1. We have ignition. गलतियों से लेकर सबक, भारत की दुनिया में होगी धमक। चंद्रयान 3 दिखाएगा न्यू इंडिया का दम। पूरा होगा चंद्रयान 2 का मिशन। भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। ये सफल पूरा होता तो भारत उसी मिशन के साथ चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाता। लेकिन ऐन वक्त पर लैंडर में खराबी आने की वजह से ऐसा हो नहीं सका। खास बात ये भी है कि 2019 से लेकर अब तक कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर सका है। 2019 में इजराइल की प्राइवेट कंपनी ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मिशन असफल रहा। इसके बाद 2021 में UAE का रोवर के साथ लॉन्च किया गया। जापान का मून मिशन भी असफल रहा था। यानी फिर से भारत के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये चंद्रयान 2 से कैसे अलग है। वैज्ञानिकों ने आखिर क्या सबक लिया और इस बार क्या क्या बदलाव किए गए हैं, चलिए आपको समझाते हैं। लैंडर विक्रम में कई तरह के इस बार बदलाव किए गए। पैरों को ज्यादा मजबूत किया गया है, नए सेंसर्स लगाए गए हैं, सोलर पैनल से उसे लैस किया गया है, लैंडिंग एरिया को भी बढ़ाया गया है। पिछली बार ये गलती हो गई थी कि इसरो ने लैंडिंग से पहले लैंडिंग एरिया की इमेज को लेकर प्लान किया था। फिर इसके बाद की कक्षा में लैंडिंग की कोशिश की गई, तब लैंडर इंजन ने थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर दिया था। ये सीमा के अंदर ही था। हालांकि अंतिम चरण में तस्वीरें और करेक्शन करने के लिए स्पेसक्राफ्ट का स्थिर होना बहुत जरूरी है। इसरो की कोशिश है कि मिशन में गलती की गुंजाइश न के बराबर रहे, इसलिए लैंडर को भी अतिरिक्त TTC यानी ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीनों से लैस किया गया है। ये तो चंद्रयान 2 और 3 के बीच बदलाव की तकनीकी चीजें हैं जो बड़े अंतर हैं। अब दोनों मिशन में अंतर क्या है ये भी आपको समझाते हैं। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 3 कंपोनेंट थे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को शामिल किया गया। चंद्रयान 2 मिशन 1 से 7 साल तक के लिए प्लान किया गया था।
जबकि चंद्रयान 3 मिशन की लाइफ सिर्फ और सिर्फ 3 से 6 महीने की है। चंद्रयान 2 ने चांद पर पहुंचने के लिए 48 दिन का समय लिया था, जबकि चंद्रयान 3 42 दिन में ऐसा कर सकता है। चंद्रयान 3 को लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरे के साथ लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 में केवल एक कैमरा था, जबकि चंद्रयान 3 को लेकर तैयारी चंद्रयान 2 के उलट तरीके से की गई है। फेल्योर बेस्ड मॉडल इसे कहा जा रहा है। किन स्थितियों में क्या गड़बड़ हो सकती है, ये ध्यान में रखकर तैयारी की गई। लैंडिंग के लिए इलाका पहले से ज्यादा बड़ा चुना गया। लैंडर की बनावट चंद्रयान 2 के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित बनाई गई। संतुलन बनाने में ये बनावट ज्यादा कारगर होगी। रफ्तार और दिशा को नियंत्रण करने के लिए चंद्रयान 2 में 5 रॉकेट लगे थे, 4 कोनों पर और 5वां बीच में था। चंद्रयान 3 के लैंडर में बीच वाला रॉकेट हटा दिया गया है। 4 रिवर्स रॉकेट से ही इसकी रफ्तार को कंट्रोल किया जाएगा। आइए आपको ये समझाते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था और उसे इस बार कैसे दुरुस्त करने का प्लान किया गया है। चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत हुई। लैंडर की गति अनुमान से ज्यादा बढ़ गई। गति बढ़ने से सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं कर पाया और चंद्रयान 2 उतरने का एरिया कम था, सेंसर्स फेल हो गए। पिछली बार की गलती भारी पड़ गई थी। इसके बाद चंद्रयान 3 में क्या तैयारी की गई, अब वो भी आप समझ लीजिए। स्पेस सेंटर में चंद्रमा की सतह की तरह टेस्ट किए। लैंडर को हेलीकॉप्टर प्लेन से गिराकर परखा गया। ईंधन टैंक की क्षमता बढ़ाई गई। सॉफ्टवेयर को मजबूत किया गया। लैंडर के चारों तरफ 16 सेल लगाए गए। इतनी तैयारी, इतने बदलाव, इस बात का साफ संदेश है कि इस बार देश के वैज्ञानिक कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत ने आज़ादी के बाद तरक्की की राह में कई कदम बढ़ाए हैं, लेकिन चंद्रयान 3 तक का सफर इतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है। दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए आखिर कैसा रहा है भारत का चंद्र मिशन, इस रिपोर्ट में देखिए। 2, 1, 0। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। बाहुबली भारत की एक और उड़ान, मिशन चंद्रयान 3। हो गई शुरुआत, रचेंगे इतिहास। भारतीय वैज्ञानिकों ने तो दुनिया के हर मुश्किल काम को सबसे आसान बनाकर दिखा दिया है। कभी साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट लेकर दुनिया को अपना दम दिखाने वाला भारत अब बदल चुका है। बहुत जल्द बदला भारत अपने मिशन में कामयाब होगा। उसके बाद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को 100 से 160 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे लेकर धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। आपको साधारण भाषा में समझाएं तो जैसे आप घर से निकलते हैं, फिर गली से निकलते हैं, फिर हाईवे से निकलते हैं, उसी तरह चंद्रमा के चारों तरफ 5 चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं। 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रयान 2 के ही लैंडर और रोवर का नाम दिया गया है। यानी चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम होगा और रोवर का नाम प्रज्ञान। लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 का लैंडर कैसे चांद की जमीन पर उतरेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में इस बार 4 इंजन लगे हैं। इन्हें थ्रस्टर्स कहते हैं। हर इंजन 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा लैंडर में चारों दिशाओं में कुल 8 छोटे इंजन हैं, जो यान को दिशा देने और घुमाने में मदद करेंगे। इनको लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। इनकी मदद से लैंडर चांद की सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा, लेकिन ये सतह पर उतरते समय 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से होवर करेगा।
यानी जैसे जमीन के ऊपर हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उतरता है। चंद्रयान 3 के लैंडर में लैंडिंग की जगह का नेविगेशन और कोऑर्डिनेट्स पहले से फीड हैं। सैकड़ों सेंसर्स लगे हैं जो लैंडिंग और अन्य कार्यों में मदद करेंगे। लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को बचाने में सेंसर्स मदद करेंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा।